राइट। तो आज हम ये नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन, आई एम ऑडिबल क्लियरली राइट टू एवरीवन? हेलो? Yes, you are. या Yeah, yeah. so so it's okay if I continue Hindi or do you all want it in English? Whatever suits Continue better. Gujarati. ठीक है, हिंदी में कर लेते। तो मैं इस विल ट्राई टू फिनिश वीक 6 से लेकर ऑलमोस्ट वीक 12 तक का कंटेंट। इट विल बी अ लिटिल फास्ट पेस्ड क्योंकि ये रिवीजन सेशन है। इसमें आई विल बी कवरिंग नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन, KNN, K मीन्स क्लस्टरिंग, K मीन्स प्लस प्लस थोड़ा सा पार्ट, PCA। वीक 13 का जो पार्ट है लीनियर रिग्रेशन विल कवर इन सम अदर सेशन। And उसके अलावा we'll be doing few numerical questions to help you get through with the question types and all of that. ये जो मैं थोड़ा सा रिसर्च किया उस हिसाब से मैंने थोड़ा सा सेल्फ स्टडी करके मैंने क्वेश्चंस निकाले। क्वेश्चंस इसके ऊपर और अलावा भी आ सकते हैं, सो आई डोंट टेक कंप्लीट गारंटी ऑफ दोस। एंड ये सेशन 40 मिनट्स के अंदर एंड हो जाएगा, तो आप सब वापस से ज्वाइन कर लेना। एंड आई ट्राई टू प्रोवाइड द रिकॉर्डिंग, बट आई डू नॉट गारंटी की रिकॉर्डिंग मिलेगा बिकॉज कभी कभी फाइल्स करप्ट हो जाते हैं। सो लेट्स बिगिन। नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन। सो नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन नाइफ बेस्ड थ्योरम को ही फॉलो करता है, बट इसमें एक बहुत नाइव सा अजम्पशन होता है। ये अजम्पशन क्या होता है वो मैं स्टेट कर देता हूँ। एंड इन केस अगर बीच में मेरी आवाज़ नहीं आती है या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज़ डायरेक्टली माइक ऑन करके बोल देना, बिकॉज अभी मेरे पास सारे पार्टिसिपेंट्स का लिस्ट विजिबल नहीं है बिकॉज आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। सो एक बार आप लोग बस कंफर्म कर लो सब ठीक है ना? Okay. Yes, yes. Okay, right. So naive-Bayes classification में the assumption that we follow is the variables. हिमांशु तुम आ गए हो ना मीटिंग में, हो राइट? Yes, sir. ओके। तो we follow this assumption। ये x1 x2 x3 क्या है? ये सारे features है। So whenever we talk about classification or any whenever we talk about classification, we basically have features and then we have got a class label with us। नाइव बेस्ड क्लासिफिकेशन एक सुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम को फॉलो करता है। सो इसमें हमारे लेबल्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो भी डेटा सेट हमारे पास होता है उसके अंदर फीचर्स होता है और क्लास लेबल होता है। सो x1 x2 x3 एंड सो ऑन ये सारे फीचर्स होते हैं और y हमारा क्लास लेबल होता है। सो I will explain conditional independence क्या होता है। Let me just frame the Bayes theorem. So we know कि कोई भी label तभी predict होगा when we have got some features available with us, right? क्योंकि हमारे पास कुछ डेटा होना चाहिए कुछ find out करने के लिए। So given these features हम try करते हैं predict करने के लिए कि particular label का probability क्या होगा, और जिसका भी प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा गिवन दीज फीचर्स, हम अपने पर्टिकुलर टेस्ट सैंपल को उस तरफ या उस कैटेगरी में हम क्या करेंगे, वी विल क्लासिफाइड अंडर दैट कैटेगरी। अब बेस थ्योरम, ये बेस थ्योरम का ही फॉर्मुलेशन है। सो अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम ये ऐसा हो जाएगा x1 x2 till xn given y takes y label multiplied by y takes y label upon probability of the given features। अब मैंने बोला था कि हम probability चेक करते लेबल्स का एंड देन फिर हम कंपेयर करते हैं। सो सपोज हमारे पास जो डेटा सेट है जो क्लास लेबल है
उसको कैपिटल Y से डिनोट करते हैं और उसके अंदर Y1, Y2 एंड Y3 है फॉर एग्जांपल. So probability of the class label being Y1 given the features capital X में मान के चल रहा हूँ. यहाँ पर कैपिटल X क्या है? कैपिटल X ये सारे सब फीचर्स का एक वेक्टर है या सेट है, राइट? फिर हम कैलकुलेट करेंगे y being feature class label 2 given the features and then y being y3 given the features. फिर इसका कुछ वैल्यू आएगा से x और मे बी a, इसका कुछ वैल्यू आएगा b और इसका वैल्यू आएगा c. फिर इसको हम कंपेयर करेंगे. फॉर एग्जाम्पल अगर a आया मोर देन b एंड c, देन हम अपना टेस्ट सैंपल को क्लासिफाई करेंगे as y1. So this is the whole working of नाइफ बेस. बट नाइफ बेस में हम जो अजम्पशन करते हैं उससे ये कैलकुलेशन इजियर हो जाता है. सो हाउ डज दैट हैपन, विल सी दैट नाउ. तो मैंने जैसे बोला यहाँ पर हम कंपेयर करते हैं प्रोबेबिलिटीज को एंड देन वी डिसाइड बेस्ड ऑन द वैल्यू दैट वी ऑब्टेन हम अपने टेस्ट सैंपल को किस में क्लासिफाई करेंगे. तो अगर आप ये फॉर्मूला को देखोगे इन पर्टिकुलर, दिस वन, इसका जो डिनोमिनेटर है दैट इज द सेम. द डिनोमिनेटर इज द सेम. तो हम अपने कंपैरिजन में डिनोमिनेटर को नहीं भी इंक्लूड करेंगे तो भी इट्स ओके. सो बेसिकली ये जो हमारा डिनोमिनेटर होता है ये नॉर्मलाइजेशन फैक्टर जैसा काम करता है. ये हमारा वैल्यू को नॉर्मलाइज कर देता है विद सम वैल्यू. तो हम इस चीज को हम इग्नोर कर सकते हैं. सो व्हाट वी टेंड टू डू इज हम इसको इग्नोर कर देते हैं. सो आर updated base becomes y taking some y category given the features x is equal to probability of the features given that particular class label multiplied by the prior, right? So we हम इतना ही रहने देते हैं. अब इसमें भी कंडीशनली इंडिपेंडेंट का यहाँ पर फंडा होगा. अभी कंडीशनली इंडिपेंडेंट को समझने के लिए ये x को हम ओपन करते हैं. तो ये होगा x1, x2, कितने भी फीचर्स हो सकते हैं गिवन दी क्लास लेबल i. अब कंडीशनली इंडिपेंडेंट मतलब जब yi हुआ या yi गिवन है तब ये सारे फीचर्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे. ऐसे हम मान सकते हैं जब ये गिवन ना हो तो ये फीचर्स आपस में इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट हो सकते हैं. बट गिवन दिस पर्टिकुलर क्लास लेबल ये सारे फीचर्स इंडिपेंडेंट है. तो जब इंडिपेंडेंट है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x1 गिवन द क्लास लेबल मल्टीप्लाइड बाय x2 गिवन द क्लास लेबल मल्टीप्लाइड बाय feature 3 given the class label and so on till xn given the class label. तो हमारा नाइफ बेस क्लासिफायर का जो फाइनल फॉर्मूला आता है दैट इज probability of class assigned class I given the features x1, x2, x3 so on till xn is equal to probability of xi or x1 given yi multiplied by probability of x2 given yi so on till probability of xn given yi multiplied by the prior yi. तो ये हमारा नाइफ बेस क्लासिफायर का फाइनल फॉर्मूला है. हेलो भूमि. हम अभी करेंटली नाइफ बेस क्लासिफायर कर रहे हैं और इसके बाद हम ट्राई करेंगे वीक 12 तक कवर करने का सब कुछ. और मैं ट्राई कर रहा हूँ मीटिंग को रिकॉर्ड करने का, तो जितना पार्ट मिस हुआ आप देख लेना. एंड ये सेशन एंड हो जाएगा 40 मिनट्स के अंदर अंदर. तो मैं दूसरा लिंक शेयर करूंगा तो आप उसमें ज्वाइन कर लेना. आई होप इट्स क्लियर. या ओके. हाँ, और अभी तक सबको समझ में आ गया? इधर तक कोई डाउट है?
All good, no doubts. ओके सिद्ध, हिमांशु, कोई डाउट्स या क्लियर हो गया? ठीक है, क्लियर है सर, क्लियर है हर्ष। ठीक ठीक है, ठीक है। सो राइट, ओके, इसमें पैरामीटर्स एस्टिमेट करने का भी आता है, बट ओके, वो भी बता देता हूँ। सो बेसिकली इससे पहले सर ने क्या किया था, उन्होंने नाइफ बेस, एक फुल बेस पोस्टीरियर, या एक मिनट बताता हूँ, हाँ, एक डायरेक्ट पोस्टीरियर, एक फुल बेस और एक नाइफ बेस का नंबर ऑफ पैरामीटर्स जज करने का बताया था। तो वो पार्ट मैं कवर नहीं कर रहा हूँ, मैं बस नाइफ बेस का बता दे रहा हूँ। सो ये फॉर्मूला क्या करता है, ये हमें नंबर ऑफ पैरामीटर्स फाइंड करने में हेल्प कर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स को रिड्यूस करने में हेल्प करता है। अब नंबर ऑफ पैरामीटर्स क्या है, हैशटैग मैं यूज करता हूँ नंबर के लिए, सर ने भी वही यूज किया है। सो नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू एस्टिमेट पी वाई, ये वाला टर्म, ये कितना होगा, दिस विल बी के माइनस वन। ओके, अब के माइनस वन इसीलिए क्योंकि अगर हमारे पास के क्लासेस है और हमें के माइनस वन तक सब पता है, तो हम लास्ट वाला क्लास को प्रिडिक्ट कर सकते हैं बाय वन माइनस के माइनस वन का प्रोबेबिलिटी जो भी है। वी कैन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लास्ट क्लास बाय सब्ट्रैक्टिंग इट फ्रॉम वन। तो इसीलिए हम के माइनस वन पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद आता है नंबर ऑफ पैरामीटर्स टू एस्टिमेट द प्रोडक्ट्स दिस वे। तो क्लासेस हमारे पास कितना है, n है, क्लास लेबल्स कितने हैं, k, तो टोटल पैरामीटर्स एस्टिमेट करने का आएगा n टाइम्स k। तो टोटल नंबर क्या हो जाएगा, n k प्लस k माइनस वन। और अगर आप इसको कंपेयर करोगे टू दी अदर पैरामीटर्स एस्टिमेशन, तो उसमें ये सबसे कम होगा। तो इसलिए हम इसको फॉलो करते हैं। अभी हम एक एग्जाम्पल करते हैं इस पर, तो कैलकुलेशन करना भी क्लियर हो जाएगा। सो हमारे पास एक डेटा सेट है। ओके, इससे पहले मैं लाप्लेशियन स्मूथनिंग भी समझा देता हूँ, देन विल सॉल्व द क्वेश्चन। अब स्मूथनिंग है या स्मूथिंग है, आई एम नॉट रियली श्योर, बट एक ओके, इसमें क्या होता है, मैं बस फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ, देन आई एक्सप्लेन। हमारा पैरामीटर्स कुछ गिवन है, टेकिंग पर्टिकुलर वैल्यू v, या फिर हम x ही लेते हैं, एंड वाई आई, ये नंबर ऑफ एक्स वाई टुगेदर प्लस वन अपॉन वाई आई प्लस एम। मैं ये बस लिख देता एंड देन आई एक्सप्लेन व्हाट इज दिस। ओके, तो हमने ये फॉर्मूला देखा था। अब ये पी वाई आई और ये सारे वैल्यूज को कंप्यूट करने के लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, फॉर एग्जांपल इसको अगर हमें कंप्यूट करना हो, इस पर्टिकुलर वैल्यू को कंप्यूट करना हो, तो दिस विल बी नंबर ऑफ, हमारा जो भी डेटा सेट होगा उसमें से हमें काउंटिंग करना है। ये पैरामीटर एस्टिमेशन क्यों आया, बिकॉज हम टेबल्स में से कैलकुलेट कर रहे कितने वैल्यूज क्या है, तो इसीलिए पैरामीटर्स में हम नंबर्स इंट्रोड्यूस करते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर्स। तो उसी वे में जो भी प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करेंगे उसको भी हम टेबल से काउंट करके फाइंड करेंगे। वो एग्जाम्पल जब करेंगे तो मैं समझा दूंगा कैसे होगा, बट अभी के लिए याद रखो कि इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो अगर ये वाला वैल्यू कैलकुलेट करना है इनमें से कोई भी, सो इट इज नंबर ऑफ रोज containing x2 and yi upon
number of xi rows and pyi को कैलकुलेट करने के लिए हम करते हैं okay, right, just a minute, maybe I made some mistake around here. Right, y तो कैलकुलेट नॉर्मली काउंट नंबर ऑफ रोज हो जाएगा containing yi class, राइट। इसमें क्या होता है, इसमें हम देखेंगे तो टर्म्स मल्टीप्लिकेशन में है, तो कभी कोई फीचर अगर हमारे क्वेश्चन में आ गया जो हमारे डेटा सेट में नहीं है, तो वो फीचर और क्लास वाई आई टुगेदर फाउंड हो, वो जीरो हो जाएगा। तो ये सारे टर्म्स आप देखोगे तो मल्टीप्लिकेशन में, तो कोई भी एक अगर जीरो हो जाएगा तो सब जीरो हो जाएगा। तो इसी केस को हम डिफर करते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग लाप्लासियन स्मूथनिंग। तो इसमें हम क्या करते हैं, हम +1 और +m ऐड करते हैं टर्म्स। तो +m क्या होता है, m होता है द नंबर ऑफ वैल्यूज x फीचर कैन टेक। यहाँ पर n क्या होता है, नंबर ऑफ सैम्पल्स, और k होता है नंबर ऑफ वैल्यूज y क्लास कैन टेक। ये मैं एक एग्जांपल देकर अच्छे से समझा देता हूँ बिकॉज थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है इससे। So basically we suppose we have a data set over here. इसके अंदर हमारे पास xi एक फीचर है, x2 एक फीचर है, और y एक लेबल है। x1 क्या है, x1 हमारा वेदर है, x2 हमारा विंड है, और y हमारा क्लास लेबल क्या है, वेदर विल प्ले क्रिकेट और नॉट। ये क्लास का ही एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। सो सपोज इधर सनी है, दिस इज वीक, दिस इज यस, सनी, स्ट्रॉन्ग, नो, overcast, weak, yes, rainy, weak, yes, rainy, strong, no, sunny, weak, yes। तो ये हमारा डेटा सेट रेडी है। नाउ हम इसमें कैलकुलेट हमें करना है probability that our label is yes given that हमारा फीचर्स क्या है, ओवरकास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमने देखा कि अगर बेस को यूज करेंगे तो इसको करंटली x ही डिनोट करता हूँ, x गिवन yes मल्टीप्लाइड बाय yes। हम डिनोमिनेटर को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमने देखा कि हम इस ऐसे कंपेयर करते हैं। सिमिलरली हम इसके लिए p ऑफ नो गिवन x भी कंपेयर करेंगे, तो इसीलिए डिनोमिनेटर की जरूरत नहीं है। अब हमने देखा कि कंडीशनली इंडिपेंडेंट होते हैं, तो ये जो x है वो ओवरकास्ट एंड स्ट्रॉन्ग है। सो वी कैन स्प्लिट दिस एज ओवरकास्ट गिवन yes मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रॉन्ग given yes multiplied by yes। अब हम ये वाले फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, तो ये वाला जो होगा, मैं इधर लिख देता हूँ, probability ऑफ ओवरकास्ट given yes, ये क्या होगा, नंबर ऑफ रोज वेर वी हैव ओवरकास्ट एंड yes +1 अपॉन नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग yes प्लस के। के क्या है, ये ओवरकास्ट वाला जो फीचर है, ये ओवरकास्ट वाला किस में आता है, वेदर में आता है, तो ये x1 क्लास का है और मे बी x1 फीचर का है। सो दिस के वैल्यू टेल्स अस कि x1 फीचर कितने वैल्यूज लेते हैं,
राइट। सो के वैल्यू को प्रिडिक्ट करने के लिए विल कम बैक टू आवर टेबल और हम देखेंगे कि x1 जो वेदर फीचर है वो सनी लेता है, ओवरकास्ट रहता है और रेनी, 3 डिफरेंट वैल्यूज लेता है। तो x का वैल्यू 3 हो जाएगा, राइट। एंड नंबर ऑफ रोज, अब इसको कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग ओवरकास्ट एंड यस। तो ओवरकास्ट एंड यस कितने रोज है, 1 रो है। सो द आंसर वुड बी 1 + 1 अपॉन कितने रोज में यस है, 1 2 3 4, 4 रोज में यस है +3, तो ये 2/7 हो जाएगा। आई होप ये क्लियर हो गया अभी, ये वाला कैलकुलेशन, इसको कैसे हमने कैलकुलेट किया एंड ये फॉर्मूला को कैसे हमने यूज किया। एनी डाउट्स? हेलो? No doubts. हाँ All हर्ष, good. ओके, नो डाउट। ठीक है। सिमिलरली हम इसमें फाइंड करेंगे स्ट्रॉन्ग एंड यस। तो ये होगा नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग स्ट्रॉन्ग एंड yes +1 अपॉन नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग yes +k। अब स्ट्रॉन्ग कौन से क्लास लेबल, कौन से फीचर में आता है, विंड, विच इज x2। x2 कितने डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यूज लेता है, वीक और स्ट्रॉन्ग, मतलब खाली 2 डिफरेंट वैल्यूज लेता है। तो ये हो जाएगा 2 + 1 अपॉन yes कितने हैं रोज, टोटल 4 रोज है कंटेनिंग yes एज क्लास लेबल। ओके सॉरी, ये 2 नहीं होगा, ये 2 होगा बिकॉज ये k का वैल्यू है। स्ट्रॉन्ग और यस दोनों एक साथ हो, वो कितने रोज है, स्ट्रॉन्ग एंड यस नहीं है, स्ट्रॉन्ग एंड नो है, स्ट्रॉन्ग एंड यस 0। नहीं है, तो ये 0 हो जाएगा। तो अभी आप देखो, अगर ये 1 हम नहीं लिखते, ये +1 नहीं करते, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाता, और मल्टीप्लीकेशन में 0 हम हो यहाँ जाता पर ये हाँ। टर्म 0 कर दे, पूरा 0 हो जाता। इसलिए वी यूज दिस स्मूथनिंग, जहां हम वैल्यूज को थोड़ा सर्टेनिटी से, या फिर हम ट्राई करते कि हम प्रोबेबिलिटी से कुछ अनसर्टेनिटी को कैप्चर कर सके, सो दैट हमारा ओवरऑल प्रोबेबिलिटी 0 ना हो जाए। सो दिस विल बिकम 1/6। P ऑफ यस क्या होगा, P ऑफ यस इस फॉर्मूला से आएगा, नंबर ऑफ रोज कंटेनिंग y, सो दैट इज 4 +1 अपॉन n मतलब टोटल नंबर ऑफ सैंपल्स इन द टेबल, सो इट्स 1 2 3 4 5 6, 6 प्लस k क्या है, नंबर ऑफ वैल्यूज y कैन टेक, तो y खाली 2 वैल्यूज ले रहा है, यस एंड नो, तो इधर 2 आ जाएगा विच इज 5/7। सो इसका ओवरऑल प्रोबेबिलिटी ऑफ यस गिवन ओवरकास्ट एंड स्ट्रॉन्ग, ये क्या हो जाएगा, दिस विल बिकम 2/7 इंटू 1/6 इंटू 5/7। if 2/7 1/6, okay, this answer would be somewhere around 5168। आप देख लेना, आई मे बी रॉन्ग, ये आप देख लेना। एंड सेम वे में हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं, नो गिवन ओवरकास्ट एंड स्ट्रॉन्ग। तो सेम वे में कैलकुलेट करेंगे, बस यहाँ पर यस के जगह नो आ जाएगा। इसका वैल्यू पहले से सर ने कैलकुलेट कर दिया था, विच इज 9/160। तो आप देख सकते हो इनमें से जो भी वैल्यू लार्ज होगा, हमारा इन पर्टिकुलर फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हमारा लेबल यस या नो हो जाएगा। सो वी कंपेयर बेस्ड ऑन दिस। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर का। तो नॉर्मलाइज स्कोर करने के लिए ये फॉर्मूला होता है नॉर्मलाइज्ड स्कोर। अगर हम यस का नॉर्मलाइज स्कोर फाइंड करते हैं, तो बेसिकली ये जो हमारे प्रोबेबिलिटीज लिखते हैं हम, बट ये एक्चुअली प्रोबेबिलिटीज है नहीं, ये हमारा स्कोर है। इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओवरकास्ट एंड यस। ये स्कोर क्यों है, क्योंकि हम कंप्लीट प्रोबेबिलिटी नहीं फाइंड कर रहे, हम इसके डिनोमिनेटर्स को कैलकुलेट नहीं कर रहे ये वाले, इसलिए बेसिकली एक सॉर्ट ऑफ स्कोर हो जाता है, बट उतना इसमें डीप में जाने की जरूरत नहीं है। तो नॉर्मलाइज स्कोर क्या होगा, स्कोर ऑफ यस अपॉन स्कोर ऑफ यस प्लस स्कोर ऑफ नो। तो इसको आप ये सेम वैल्यूज डाल के करोगे तो 34 आता है,
दैट मीन्स देर आर 34% चांसेस कि गिवन हमारा फीचर्स ओवरकास्ट एंड स्ट्रॉन्ग हम क्रिकेट खेलेंगे. सो दिस इज हाउ यू कैन नॉर्मलाइज योर आंसर. स्कोर को नॉर्मलाइज किया जा सकता है. सो विद दिस हम नाइफ बेस्ड क्लासिफिकेशन को कंप्लीट करते हैं. इसमें कोई भी डाउट्स किसी को भी, जितना भी हमने अभी कवर किया है, एनीथिंग, एनी कंफ्यूजन? यस, आई वांटेड टू आस्क वन थिंग कि हमें क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा कि हमें लैपलेस स्मूथिंग करनी है या फिर हमें अपने आप ही लगानी पड़ेगी? मैंने जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए हैं हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं. बिकॉज जैसे यहाँ पर हमें 0 आया, अभी हम टेबल ऑलरेडी पार्ट 1 कैलकुलेट कर दिए, पार्ट 2 में आके फिर हमें पता चला कि 0 है. तो हम फिर जाके वापस से रिकैलकुलेट नहीं करेंगे. तो आई थिंक हम डायरेक्टली इसको यूज कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा. इधर अगर जब भी ऐसे डिलेमा में हो तो आप इधर आप लिख भी सकते हो वेन एवर यू आर कैलकुलेटिंग दैट यूजिंग. Saying Laplace smoothing. या ये लिख दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा. तो उनको पता चल जाएगा कि हमने इस मेथड को यूज किया है. राइट. इस पर और भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं या इतना चलेगा? मेरे पास और भी क्वेश्चन है करना हो तो. पर ये टॉप नंबर ऑफ टॉपिक्स जो आज कवर कर रहे हैं आज हो जाएंगे. सॉरी, आपका आवाज क्लियर नहीं है. जो नंबर ऑफ टॉपिक्स हम आज कर रहे हैं, अगर हम ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो हो जाएंगे आज कवर. थोड़ा टाइम लग सकता है. ठीक है, हम इतना कर लेते हैं. अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पर जाते हैं, परफॉर्मेंस मैट्रिक्स, वो सब में जाते हैं, वीक 7. कोई बात नहीं, अभी मीटिंग वैसे भी एंड हो रहा है. मैं 2 मिनट में आपको दूसरा मीटिंग शेयर करूंगा लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लेना. आई थिंक 5 मिनट्स का ब्रेक होगा क्योंकि अलाउ नहीं करते ये अगेन एंड अगेन करने के लिए, इसलिए. राइट. तो हम वीक 7 से कंटिन्यू करेंगे. वीक 6 का ऑलमोस्ट हाफ पार्ट हमने कर लिया है. नाउ विल कवर वीक 6, वीक हर्ष 7. हर्ष हाँ हर्ष हाँ हाँ, बोलो. मैं बोल रहा था कि हाँ, जैसे कंफ्यूजन मैट्रिक्स वगैरह ये सब तो थोड़े इजी टॉपिक्स है, बस जो ये एमएल अल्गोरिदम्स वगैरह जैसे पीसीए हो गया, डिस्क्रिमिनेंट फंक्शंस हो गए, ये हाँ मतलब मतलब थोड़े मैं डिस्कस कर ये ये